नए सीडीएस के ऐलान से पहले सरकार ने किया आर्मी के सर्विस रूल्स में बड़ा बदलाव। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि अब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी बन पाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। पिछले 6 महीने से यानी कि दिसंबर 2021 से देश के सीडीएस का पद खाली पड़ा है, क्योंकि दिसंबर 2021 में तत्कालीन सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ये देश का जो अहम डिफेंस जो पोस्ट है ये खाली पड़ी है, यानी कि सीडीएस की पोस्ट खाली पड़ी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार जो है नया सीडीएस बनाने की तैयारी में जुट गई है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने एक नया गजट जारी किया है। इस गजट नोटिफिकेशन में साफ तौर से कहा गया है कि अब सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी योग्य हैं जिनकी उम्र जो है 62 साल से ज़्यादा नहीं है, और ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं और जिनकी उम्र 62 साल से कम है, यानी कि 62 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं हुई है, वो भी अब सीडीएस बन पाएंगे। तो ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 6 जून को जारी किया सरकार की तरफ से, और 7 जून को इसको जो सरकार का जो पोर्टल है ई गजट नोटिफिकेशन उस पर अपलोड किया गया। उसके बाद ही ये पता चल पाया कि सरकार ने जो आर्मी सर्विस रूल्स हैं उनमें बदलाव किया है। इस आर्मी सर्विस रूल्स में, क्योंकि इसी के तहत जो है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनकी नियुक्ति होती है, उसके लिए ही इस आर्मी एक्ट के तहत जो आर्मी सर्विस रूल्स हैं उनमें बदलाव किया गया है। क्योंकि वर्ष 2019 में जब पहली बार देश में सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत, उस वक्त जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जनरल्स जो होंगे, यानी कि जो सेना के तीनों अंगों के जो प्रमुख होते हैं, थल सेना के, नौसेना और वायुसेना, इनके जो प्रमुख हैं उनको एक्सटेंड करके उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है और उनको सीडीएस बनाया जा सकता है। लेकिन अब जो नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें साफ तौर से कह दिया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी सीडीएस बन सकते हैं। और इससे अब क्या होगा, जो सीडीएस की जो नियुक्ति होगी उसका जो दायरा जो है बहुत बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि चीफ जो होते हैं वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना 3 ही होते हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ही जो अधिकारी होते हैं, यानी कि जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष या नौसेना अध्यक्ष होते हैं उनका ही दायरा था, उनको बनाया जा सकता था। लेकिन अब जो है इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी बनाने से एक बड़ा दायरा हो गया। सरकार को नियुक्ति करने के लिए बहुत बड़ा एक एरिया मिल गया है जिसमें, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी बहुत ज़्यादा हैं देश में। और ये जो बदलाव किया गया गजट नोटिफिकेशन में, आर्मी के जो सर्विस रूल्स हैं उनमें तो बदलाव किया ही गया, नौसेना और वायुसेना के जो एक्ट हैं यानी कि सर्विस रूल्स हैं, जो नेवी सर्विस रूल्स हैं और जो एयरफोर्स सर्विस रूल्स हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। उसके मायने ये हैं कि जिस तरह से थल सेना में जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, उसी तरह से जो वायुसेना के जो एयर मार्शल रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी अब इस पोस्ट के लिए यानी कि सीडीएस के वो भी हकदार हो सकेंगे। उसी तरह से नौसेना के जो अधिकारी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बराबर के होते हैं, यानी कि वाइस एडमिरल रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी अब इस पोस्ट के लिए यानी सीडीएस के लिए वो भी योग्य हैं। तो ये बड़ा बदलाव जो है सरकार की तरफ से किया गया। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि अब क्या सरकार नया सीडीएस बनाने जा रही है, और इसमें इस जो नया गजट नोटिफिकेशन आया है इसमें साफ तौर से जो पूर्व जो सेना प्रमुख हैं, चाहे वो थल सेना के पूर्व प्रमुख हों या फिर नौसेना, वायुसेना, वो भी बाहर हो जाते हैं। और वो बाहर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जितने भी सेना के प्रमुख होते हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 60 उनके लिए 3 साल का टेन्योर या फिर 62 साल उम्र होती है। जो पहले होगा वो उसको अपने पोस्ट जो छोड़नी पड़ती है, यानी कि रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो जो अभी के जो हाल में जो रिटायर हुए हैं वो सब 62 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं। तो अब जो नया गजट नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ तौर से 62 साल जो है उम्र क्राइटेरिया कर दिया गया है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि जो हाल ही में जो थल सेना प्रमुख जो रिटायर हुए थे, जनरल MM नरवणे, या फिर जो नौसेना प्रमुख या फिर जो वायुसेना प्रमुख हैं, वो इस रेस से यानी कि सीडीएस की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। तो अब क्या होगा, जो सर्विंग जनरल्स हैं यानी कि जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके जो प्रमुख हैं, क्योंकि उनकी उम्र अभी 62 साल नहीं हुई है, वो 60 साल से 62 साल के बीच में है, तो वो इसके हकदार हो सकते हैं या फिर योग्य हैं इस पोस्ट के लिए, या फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश में जो थल सेना है उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी यानी कि जो 3 स्टार जनरल्स होते हैं वो कोर कमांडर भी होते हैं, डीजी रैंक के अधिकारी भी होते हैं और कमांडर्स भी होते हैं। जो 7 बड़े कमांडर्स होते हैं जो कि सीधे थल सेना प्रमुख के अंतर्गत काम करते हैं वो होते हैं, या फिर वाइस चीफ होते हैं, तो वो तो अधिकारी है ही हैं। कोर कमांडर्स भी होते हैं जो कि ये मान सकते हैं कि उनकी रैंक तो लेफ्टिनेंट जनरल की है लेकिन पोस्ट में वो नीचे होते हैं इन कमांडर्स के। तो क्या उनको भी हकदार माना जाएगा, क्योंकि इस गजट नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी जो हैं इस पोस्ट के लिए, सीडीएस के लिए हकदार होंगे या फिर योग्य होंगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि या तो जो सर्विंग चीफ्स हैं
थल सेना, नौसेना, वायुसेना के, वो इसके लिए हकदार होंगे, या फिर जो कमांडर रैंक के अधिकारी हैं यानी आर्मी कमांडर या फिर जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के अंतर्गत जो काम करते हैं, कमांडर इन चीफ जिनको हम लोग CNC कहते हैं, या फिर जो एयरफोर्स के जो कमांड से 7 कमांड हैं उनके जो कमांडर होते हैं वो CNC, वो इसके हकदार होंगे। लेकिन साफ तौर से अभी भी ये जो है इस यहाँ पर ये साफ नहीं किया गया है कि कौन से जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इसके लिए हकदार होंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार के सामने बहुत बड़ा विकल्प जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों का हो गया है। इसके अलावा जो रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं वो भी इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, यानी कि नए CDS के पोस्ट के लिए, क्योंकि जो नया गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये भी लिखा गया है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी जिनकी उम्र 62 साल से ज़्यादा नहीं है वो भी इसके हकदार होंगे। तो ऐसे में अब ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या सरकार अब नया CDS बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि देश को CDS की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि इन सेना के तीनों अंगों के इंटीग्रेशन के लिए, जॉइंटनेस के लिए, और साथ ही देश में जो थिएटर कमांड बनाई जानी है, यानी कि जो डिफेंस रिफॉर्म्स होने हैं जिसको जनरल बिपिन रावत ने शुरुआत कर दी थी, वो कहीं ना कहीं अटक गया है पिछले 6 महीनों में। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब दुनिया भर की जितनी भी बड़ी सेनाएं हैं वो सब थिएटर कमांड के अंतर्गत काम करती हैं, जबकि भारतीय सेना जो दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी सेना है वो अभी भी पुराने ही जो स्ट्रक्चर है जिसमें कमांड, थल सेना की अलग कमांड है, वायुसेना की अलग कमांड है, नौसेना की अलग कमांड है, और उसके अलावा भी जो जॉइंट कमांड्स भी अलग हैं, 2 कमांड्स हैं, उसके अंतर्गत काम करती है। तो जो इस तरह से 19 कमांड जो हैं भारत में हैं। लेकिन जो अमेरिका है, चाइना है, ये जो बड़े देशों की जो या फिर रशिया है, उन देशों की जो सेनाएं हैं वो थिएटर कमांड में काम करती हैं। इन थिएटर कमांड्स में जो तीनों सेनाओं के जो सेना के जो अंग होते हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो सब एक साथ मिलकर एक कमांड में एक साथ काम करती है और उन सबका एक ही कमांडर होता है। तो देश में ये थिएटर कमांड्स बनाई जानी है, उसके लिए CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बहुत ज़रूरत है। और ऐसे में अब ये लगता है कि सरकार जल्द ही CDS की नियुक्ति कर सकती है, ताकि देश में डिफेंस रिफॉर्म्स जो हैं उनको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जा सके।